प्रमुख अतिथि पद्मश्री श्री परेश भाई से मैं विनती करता हूं वो अपना मंतव्य रखें। मंचस्थ महानुभाव एवं मेरे सामने विराजे आप सभी गणमान्य अतिथि को, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज मैं बहुत एक सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस बड़े मंच में मुझे सम्मानित हुआ हूँ। मैं इसके लिए खुश हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मेरे 54 सालों में सिर्फ नाम सुना था। संघ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इनके बारे में हम लोगों ने कई बातें सुनी थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कार्य कर रहे हैं। आज नज़दीक से, बिल्कुल नज़दीक से जानने का मौका मिला। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि उनकी जो कार्य शैली है, ये राष्ट्र के निर्माण के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे युवाओं को, राष्ट्र के युवाओं को एक साथ कदम कदम मिला के साथ चल के राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़े, इसके लिए जो तैयारियाँ जो कराती, आज जो मैंने देखा कि 20 दिन से प्रशिक्षण चल रहा था, अलग अलग जो सुबह से रात तक का जो उनका कार्यशाला रहता है, वो मैंने सब कुछ देखा, तो मुझे अंदर से लगा कि सही में एक राष्ट्र निर्माण के लिए यहाँ से जो भी जाता है वो एक राष्ट्र का बहुत बड़ा निर्माण करते हैं। मैं तो एक छोटे से गांव से, आदिवासी विस्तार से, छोटाउदेपुर जिले के कमांड गांव से, एक छोटे से जगह से मैं आता हूँ। एक छोटा सा कलाकार हूँ। जो हमारी कला और संस्कृति, जो हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र विविध कला और संस्कृति से जाने माने, पूरे देश के अंदर जो कला संस्कृति है विदेशों में जाना जाता है हमारा भारत देश, उसी से हमारी जो आदिवासी कला संस्कृति है, वैसा बाबा पिठोरा देव की जो कला संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है, जो हमारी आज भी कला संस्कृति जो 12,000 साल पुरानी है, उनका मैं एक छोटा सा एक लखारा हूँ। लखारा इसके लिए मैं आपको सामने मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ये लिखते हैं, चित्र नहीं बनाते लेकिन लिखते हैं। तो ये बाबा पिठोरा देव के जो चित्र हम लोग लिखते हैं दीवार के ऊपर, जो हमारी जो परंपरा और शैली, धार्मिक आस्था, वो हम वहाँ पर लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे राष्ट्र के निर्माण के अंदर जो आरएसएस, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इतना बड़ा काम करती है, उसी परंपरा से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो मैं एक कलाकार के नाते में आज एक बहुत ही प्रसन्नता अनुभूत करता हूँ। और इस कला और संस्कृति के, आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे इस कला और संस्कृति की संभाल के लिए भारत का चौथा राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। तो मैं ऐसा ही आप सभी को मैं बताता हूँ कि हमारे देश की जो कला संस्कृति है विभिन्न क्षेत्र की, वो हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को मैं एक अंदर से एक धन्यवाद देता हूँ, मंच महानुभाव को मुझे स्टेज पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आज के हमारे प्रमुख वक्ता श्री प्रमोद जी से मैं विनती करता हूं वो अपना विचार रखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम क्षेत्र के द्वितीय वर्ष के संघ शिक्षा वर्ग के प्रकट समारोह कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि, प्रतिभावान चित्रकार, संस्कृति पूजक, संस्कृति रक्षक,
सन्माननीय पद्मश्री परेश जी राठवा, इस वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी माननीय चंद्रशेखर जी भोंदू, वर्ग कार्यवाह माननीय मनसुख भाई, अन्य उपस्थित अधिकारीगण, आज इस समारोह प्रकट समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर सम्माननीय माता भगिनी एवं बंधुगण तथा आत्मीय शिक्षार्थी बंधु, ये वर्ग वडोदरा नगरी में हुआ। वडोदरा ये नगरी जो वटवृक्ष अपने नाम में समाविष्ट करती है, और वटवृक्ष की विशेषता ऐसी है कि यह हमारा संस्कृति का बोध वृक्ष भी है, दीर्घायु है, उसकी जड़ें भूमि में अत्यंत गहराई तक जाती है, साथ ही साथ उसकी डालियां टहनियों से भी नई नई जड़ें उत्पन्न होती है, भूमि में जाती है, गहराई में जाती है, और वह भी इस मूल वृक्ष का पोषण करती है। इसलिए हजारों हजारों वर्ष ये वृक्ष जीवमान रहता है, ठीक हमारी संस्कृति की तरह। और इसलिए भारत में ऐसे 4 स्थान है कि जहां पर अक्षय वट वृक्ष है। इसमें से जो प्रयागराज में वट वृक्ष है, उसके बारे में कथा बताई जाती है कि बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष, और सारे समाज का श्रद्धा स्थान होते देखकर आक्रामक बादशाह को वो सहा नहीं गया। उसने आरंभ में उसकी शाखाएं तोड़ी, लोगों को दूर करना चाहा, वृक्ष जो की जो रहा। फिर जमीन से उसके पूरे वृक्ष को छाटने का प्रयास किया, फिर भी नए नए अंकुरण आते ही रहे। अभी तो बादशाह संतप्त हुए, उन्होंने वो छटाई किए हुए वटवृक्ष के जो अवशेष था, उस अवशेष पर इस्पात का एक बहुत बड़ा गोल टुकड़ा उसके ऊपर रख दिया और कीलों से वो पक्का कर दिया, ताकि यहां से नया कोई अंकुरण न हो। फिर भी वो अश्वत्थ वृक्ष था, वटवृक्ष था। नई टहनियां, नए अंकुरण फिर भी आते रहे। आज वो वृक्ष आज भी खड़ा है। हमारी संस्कृति पर भी इसी प्रकार के आघात हुए, और संस्कृति भी इसी प्रकार से इस वटवृक्ष की जैसे नए नए अंकुरों से, नए नए टहनियों से, डालियों से बहरती रही, बढ़ती रही। गुजराती के एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि नर्मद, उनकी कुछ पंक्तियां स्मरण में आती है। उनकी एक छोटी कविता है कबीर वट नाम की। इसमें एक चरण ऐसे आता है कि जता पासे जो वड़ नहीं वड़ोनु वन खरे। मैं देखने जाता हूं तो एक वट नहीं, वट वृक्ष का एक वन ही दिखाई देता है।
क्योंकि टहनियों से जो मूल जड़ें नीचे जाती है। मळे आश उभा, मळे आड़ा उभा, अति निकट नीचे ऊपर जे, वड़े झाझा तोए सऊ भड़ी गए एक दिस तो। ऐसे धीट दृढ़ता से खड़ा हुआ वो वृक्ष देखने जाऊं तो वो एक ही है ऐसे दिखता है, पर वड़ी संघाओनु असल जीवतु एक मूल तो। वटों का वन दिखने वाला वो सारा वृक्ष, वटों का वन दिखता है, अनेक वृक्षों का वो समुदाय है, से वृंद है, से लगता है, मगर वो एक ही है। क्यों? तो उसका पोषण करने वाली जड़ें समान है, एक है। अपनी भारतीय संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की भी इसी प्रकार से जड़ें समान है। इस भूमि में गहराई तक गई है, जिसका पोषण निरंतर भिन्न भिन्न जड़ें भिन्न भिन्न पद्धतियों से करती आई है। और इसलिए एक अविनाशी वृक्ष जैसा, वट वृक्ष जैसा यह संस्कृति का वृक्ष इस जगत के सम्मुख खड़ा है। विश्व ने इसे हिंदू संस्कृति ऐसे नाम दिया। अनेक लोगों को मन में हिंदू ये शब्द चुभता है। कुछ वर्ष पहले, 20, 25, 30 वर्ष पहले, एक विचारक है भारत के, कांचा इलाया जिनका नाम है, उन्होंने एक पुस्तक लिख दी। पुस्तक का शीर्षक रखा, व्हाई आई एम नॉट हिंदू, मैं हिंदू क्यों नहीं। मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदू हूं यह कहने से अवमानित होना, हीनत्व होना, मैं पिछड़ा हूं ऐसे लगना, इसी प्रकार का भाव अत्यंत कुशलता से अंग्रेजों की शिक्षा नीति के कारण और उससे पूर्व मुगल आक्रांताओं के कारण समाज मन में बहुत बार स्थायी होते हुए दिखाई दिया। इसलिए हिंदू होना यह स्वीकार करने के लिए हिचकते थे। पर स्वाधीनता के पश्चात, मैं अभी की कांचा इलाया जी की किताब की बात कर रहा हूं, 30 वर्ष पूर्व, यह केवल अज्ञान नहीं था, यह कोई भय नहीं था, तो एक योजना भी है। और जैसे जैसे हिंदू इस शब्द का या हिंदू विचारधारा का सब समाज में एक स्वीकार, सम्मान, सत्कार दिखाई देने लगा, वैसे परिभाषा थोड़ी सी बदलकर अब कहने लगे कि हिंदू स्वीकार्य है, पर हिंदुत्व नहीं। भिन्नता क्या है? क्या हो सकता है? अगर गुड़ कहने लगा मैं गुड़ हूं, पर मिठास से मुझे बैर है, तो उस गुड़ को गुड़ कौन कहेगा? अंग्रेजी में तो बैड ही कहेगा। तो हिंदू रहने में अड़चन नहीं, ऐसे कहने वाली किताब एक 5 वर्ष पूर्व प्रकाशित हो गई। शशि थरूर जी ने वो किताब लिखी। किताब का शीर्षक रखा, व्हाई आई एम हिंदू। मगर विवरण क्या रखा? विवरण यही रखा, हिंदू मान्य है,
हिंदुत्व मान्य नहीं। भारत में स्वातंत्र्य पूर्व काल में इस प्रकार की एक विचारधारा यहां कार्यरत रही थी, क्योंकि इस अविनाशी संस्कृति को यहां से हटाया कैसे जाए, उन सारे प्रयत्नों में अब तक के सारे आक्रांता ये विफल होते थे। अत्याचार करके देखा, जोर जबरदस्ती, कपट, मृत्यु का भय, ये सब दिखाकर देखा, फिर भी ये संस्कृति यहां से हटी नहीं। संघर्ष चलता रहा पर यह संस्कृति हटी नहीं, जिसका नाम हिंदू है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा में जो हीनत्व का भाव निर्माण हो रहा था, उसे दूर करने के लिए स्वामी विवेकानंद से लेकर उनसे पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती, इस नगरी के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, गुरुदेव रविंद्रनाथ, योगी अरविंद, जिनका इस वडोदरा नगरी से संबंध रहा, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ऐसे कितने महानुभावों ने प्रयत्न किए। अपने स्वाधीनता संग्राम में भी इस सारे समाज में स्वातंत्र्य की आकांक्षा निर्माण करने हेतु जो जागरण हुआ, वो जागरण इस स्व का हुआ। यह हिंदुत्व क्या है? तो इस भूमि का, इस भारतीय भूमि का स्व है, परिचय है, पहचान है, स्वभाव है, परंपरा है, आस्था है, रहन सहन है, इतिहास है, पुरखों की देन है। तो इस स्व जागरण के कारण समाज मन में यह ऊर्जा निर्माण हो सकती है। इसका अनुभव स्वातंत्र्य पूर्व काल में स्वामी दयानंद जी ने प्रथम किया, जिनका 200वां जन्म वर्ष अभी इस वर्ष हम सब संपन्न कर रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू विचारधारा, प्राचीन ज्ञान भंडार, ये सबके सम्मुख रखा। जो कुरीतियां, कुप्रथाएं इस समाज में निर्माण हुई थी, उसे नष्ट करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म परिषद में गए, इस स्व जागरण का जो डंका है वो उन्होंने उस मंच से भी बजाया। उन्होंने कहा, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधि बनकर आया हूं जिसका नाम हिंदू है। उस परंपरा में किसी को हमसे दूर करना, जिसे अंग्रेजी में शब्द है एक्सक्लूजन, इसके लिए हमारी भाषा में प्रतिशब्द ही नहीं है। हमारी संस्कृति है वो सबका स्वीकार करने वाली है, और केवल स्वीकार, सहयोग यहां नहीं रुकते, क्योंकि उसके लिए आपकी परिभाषा में एक शब्द है टॉलरेंस। तो इस टॉलरेंस को भी हमारी हिंदू संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। कि टॉलरेंस क्या है? सहन करना है, सहना है। वस्तुतः तो चाहते नहीं साथ में रहना, साथ में जाना, इच्छा तो यह है, और संभव भी अगर हो तो हमें नष्ट ही करना है। पर कहा ऐसे जाता है, मैं तुम्हें सह रहा हूं, मैं टॉलरेट कर रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं, हमारी संस्कृति में वैविध्य का सम्मान है, वैविध्य का उत्सव है, इसी का नाम हिंदू है। यही हमारा स्व है।
इस स्व के जागरण का एक परिणाम स्वाधीनता संग्राम में मनोबल स्थापित होना, मनोबल ऊंचा होना, मैं कौन हूं इसके परिचय होना। क्योंकि जब तक मैं कौन हूं, हम कौन है, इसका परिचय नहीं होता, तब तक मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य, मेरा गंतव्य, मेरे जीवन हेतु मैं निश्चित नहीं कर पाता। तो इन जीवन हेतु को निश्चित करने के लिए मैं कौन हूं यह जानने की आवश्यकता है। प्रभु रामचंद्र जी के जीवन की एक कथा का स्मरण होता है। जब राजकुमार थे प्रभु राम, ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और एक दिन राजकुमार राम अपने महल से निकालकर, प्रासाद से निकालकर ऋषि वशिष्ठ की कुटिया की ओर आ गए। कुटिया का दरवाजा बंद था, इसके लिए थपथपाया, एक बार थपथपाया, खुला नहीं, पुनः एक बार थपथपाया। शायद ऋषि वशिष्ठ अंदर कोई लिख रहे होंगे, ध्यान करते होंगे। उन्होंने बैठे बैठे ही जोर से पूछा, कौन है? बाहर राजकुमार राम खड़े हैं। उत्तर स्वाभाविक था, सरल था, और वही वो दे सकते थे। पर राजकुमार राम का उत्तर था, कौन है का उत्तर राजकुमार राम देते हैं, वही जानने आया हूं, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं अगर जानूंगा तो मैं मेरे कर्तव्य समझूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य समझूंगा। इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उस कालावधि में स्वदेशी जीवन नाम का एक प्रबंध लिखा और भारत के स्व की जागृति का एक प्रयास किया। मगर हम सब जानते हैं, अनेक बार कहना, शब्द, भाषण, इससे भी दृश्य या अधिक परिणामकारक होते हैं। मैं कौन हूं तो मैं भारतीय हूं, और भारतीय हूं तो मैं इस भारत माता का सुपुत्र हूं। और तत्कालीन मंत्र भी स्थापित हुआ था, वंदे मातरम। पर वंदे मातरम में ये जो भारत माता है, उसका रूप कैसे दिखता है, इसका वर्णन शब्दों में पढ़ा था। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीम, यह ऋषि बंकिम ने वर्णन तो किया था राष्ट्रगीत में, वंदे मातरम। तो इसलिए वहां पर आज मंच पर प्रतिभावान चित्रकार बैठे हैं। तो भारत की स्व जागृति में एक श्रेष्ठ चित्रकार की चित्रकृति भी काम में आई। उनका नाम था अवनींद्रनाथ ठाकुर। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के वो भतीजे थे, और उन्होंने पहला चित्र बनाया भारत माता का। स्वाधीनता संग्राम में एक भारत माता की एक दृश्य प्रतिमा भी उपलब्ध हो गई। स्व जागरण के ये भिन्न भिन्न प्रयासों से हम सब जानते हैं आगे देश स्वतंत्र भी हुआ। इसे स्वाधीनता पूर्व काल में ही आज जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग के समारोह में हम सब एकत्रित आए हैं, इस संघ की स्थापना स्वाधीनता पूर्व ही हुई, 1925 में हुई। और परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्होंने इस प्रकार का एक स्वप्न देखा, एक मंत्र सभी समाज के सामने एक संकल्पना के रूप में रखा, संघ। यह भी क्या था? वस्तुतः स्व जागृति के इस आंदोलन का ही
एक सामाजिक हिंदू संगठन निर्मित का प्रयास था कि ये स्वजागरण का संस्कार है वो इस प्रकार से समुदाय, पूर्ण समुदाय को संबोधित करते हुए, एकत्रित करते हुए, किसी आंदोलन की रचना करते हुए, ये तो हो ही रहा है, पर साथ साथ इसकी एक स्थिरता, दृढ़ता, निश्चितता, निरंतरता अगर निर्माण करनी हो तो इस प्रकार की कोई पद्धति जो एक व्यक्ति मन में स्व जागृति का ये जो मंत्र है उसका उद्घोष निरंतर करती रहेगी। और वो मंत्र था संघ मंत्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ये स्वयंसेवक है, ये स्व जागृति का परिचय ही है, परिचायक ही है कि मैं कौन हूं। संघ की प्रार्थना भी आरंभ में हो गई। प्रार्थना में परिभाषा आती है, मैं कौन हूं, तो वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, मैं इस हिंदू राष्ट्र का अंगभूत घटक हूं। इस स्व जागृति के प्रयास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस प्रकार से व्यक्ति निर्माण की एक नई पद्धति निर्माण की। आरंभ तो नागपुर में हुआ, देखते देखते पूर्ण देशव्यापी ऐसा यह संगठन निर्माण हुआ। आज 98 वर्ष हो गए। आज देश भर में 67-68 हजार शाखाएं ये नित्य लगती है। ये जैसा वर्ग चल रहा है ऐसे देश भर में 100 से अधिक वर्ग प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष ऐसे चलते हैं। और यहां जैसे अभी 217 स्वयंसेवक ये अपने राष्ट्र जीवन की, राष्ट्र आराधना की एक उपासना करने यहां आए, ऐसी उपासना उन वर्गों में चलती है। और सारे समाज में इस प्रकार का एक स्व जागृति का मंत्र लेकर ये स्वयंसेवक निकल जाते हैं, भिन्न भिन्न आवाहन करते हुए, भिन्न भिन्न उपक्रमों का समाज स्वीकार करता है। क्योंकि जो वटवृक्ष है उसकी टहनियों से निकलने वाली, डालियों से निकलने वाली जो जड़ें हैं, और हर जड़ जमीन की ओर जाती है और उस वटवृक्ष का पोषण करती है, उसी प्रकार से समाज की हर शाखा, समाज का हर घटक, हर बस्ती, वहां से इस विशाल समाज वृक्ष के भी नई नई जड़ें निर्माण होती है। यही आप सब समाज निर्माण करता है। फिर संघ के भिन्न भिन्न प्रयोग चलते हैं, उपक्रम चलते हैं, गतिविधि चलती है, सामाजिक समरसता जैसी, कुटुंब प्रबोधन जैसी, धर्म जागरण जैसी, पर्यावरण रक्षण जैसी। संघ के नित्य काम से लेकर इन सारी गतिविधियों तक अब तक तो सारे समाज ने इन सारे उपक्रमों को, गतिविधियों को, प्रकल्पों को, प्रयोगों को अपना मानकर बढ़ाया है। वटवृक्ष की उन टहनियों से निकलने वाली जड़ों जैसे इस बड़े वृक्ष का पोषण किया है, समाज वृक्ष का ही पोषण किया है। आज यहां पर ये सारे शिक्षार्थी आज के इस समारोह के पश्चात कल अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में इसी प्रकार का काम करेंगे। जिस प्रकार का एक स्वागत, स्वीकार, सहयोग, सहभाग इस वडोदरा नगरी के आप सभी ने, महानुभावों ने, वंदनीय माता भगिनी नागरिक बंधुओं ने किया है, दिखाया है, उसी प्रकार का सहभागिता भिन्न भिन्न गांवों में, शहरों की भिन्न भिन्न बस्तियों में आज भी है और उसको वर्धन करना है, बढ़ाना है।
मैं समझता हूं आप सभी आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। आज केवल आप एक दर्शक के रूप में यहां पर आए नहीं। आपने आरंभ में प्रात्यक्षिक देखे, इन सारे शिक्षार्थी बंधुओं ने गत 20 दिनों में जो शिक्षा यहां पर प्राप्त की है, उनमें से कुछ शारीरिक प्रयोगों का प्रात्यक्षिक आप सभी ने यहां पर देखा है। वो केवल प्रात्यक्षिक देखना, उसकी सराहना करना, प्रशंसा करना, इतना मात्र काम करने आप यहां पर उपस्थित नहीं हो। मुझे एक प्रसंग बताने का मोह हो रहा है, वो मैं प्रसंग बताकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। आज यहां मंच पर सम्माननीय अतिथि के नाते संस्कृति पूजक, कला साधक सम्माननीय पद्मश्री परेश जी उपस्थित है। परेश जी अपने नाम को सार्थक कर रहे। परा और ईश से परेश बनता है। हम सब जानते हैं वाणी के 4 प्रकार होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो हम बोलते हैं, सुनते हैं सामान्यता, पर ये परा, पश्यंती, मध्यमा, ये उससे अधिक गहराई से संवाद करने वाली वाणियां हैं, और उनमें से ये परा वाणी है, श्रेष्ठ वाणी मानी जाती है। प्रत्यक्ष प्रभु की वाणी हो, इस प्रकार की परा वाणी। और परावाणी ये शब्दों के परे बोलती है, इसलिए वो सुनाई नहीं देती पर अनुभूति देती है। ऐसे ही सब परा के जो ईश है, ऐसे ही परेश जी। तो ऐसे ही एक श्रेष्ठ चित्रकार इसी गुजरात भूमि के अमृत भाई वेगड़ उनका नाम, उनके जीवन का वो प्रसंग मुझे बताने का मोह हो रहा है। अमृत भाई वेगड़ कला साधना करने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन पहुंचे और वहां चित्रकला की शिक्षा ले रहे थे। और प्रत्यक्ष ये शिक्षा कौन दे रहे थे? तो श्रेष्ठ कला साधक नंदलाल बसु। ये नंदलाल बसु है कि जिन्होंने भारत के संविधान की मूल प्रति में उस आशय को अपने संस्कृति के आशय की संगति दिखाने उसे चित्रांकित किया। 1-2 नहीं, 22 चित्र बनाए। तो ऐसे श्रेष्ठ ऋषितुल्य नंदलाल बसु, ये उनके गुरु थे अमृतलाल जी के। आज जैसे इनका ये शिक्षा वर्ग समाप्त हो रहा है, वैसे अमृतलाल जी की शिक्षा वहां की समाप्त हो रही थी। दीक्षांत समारंभ था। जैसे दीक्षांत हुआ, यह बाल अमृत अपने स्थान से उठे, अपने गुरु नंदलाल जी उनके सम्मुख खड़े रहे, झुककर वंदन करके चरण स्पर्श करते हुए उन्हें वंदना की और राह देखते रहे कि अभी गुरु जी हमें आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। कुछ पल क्षण गए और ये बाल अमृत देखने लगा आशीष। नंदलाल बसु ने समझा इसकी अपेक्षा क्या है, और ये अमृतलाल को कहा, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद नहीं दूंगा कि तुम यशस्वी हो। चकरा गया, चौंक गया। क्या त्रुटि रह गई, क्या अपराध हुआ कि गुरु कहते तुम यशस्वी हो, ऐसा आशीर्वाद नहीं देता हूं। पर गुरुजी वहां रुके नहीं, आगे कहने लगे,
मैं तुम्हें यह आशीष देता हूं कि जो जो ज्ञान, जो जो विद्या तुमने प्राप्त की है, उससे तुम्हें सार्थकता प्राप्त हो। इस प्रकार का एक श्रेष्ठ आशीष लेकर अमृत भाई वहां से निकले। जीवन भर उन्होंने चित्रकार शिक्षक का काम किया, इतना ही नहीं तो माता नर्मदा की परिक्रमा की, पूजन की साधना किया। उनको सारा समाज नर्मदा पुत्र मानने लगा। नर्मदा पर उन्होंने अनेक किताब लिखे, तीरे तीरे नर्मदा वगैरह, और उन्होंने पूरा जीवन एक दृष्टि से इस प्रकार से सार्थक किया। मेरी आप सबसे आज प्रार्थना है कि संघ आज इतने सारे विषय लेकर सारे समाज के सम्मुख जाता है, संवाद करता है, समाज से सहयोग लेता है, सहभागिता प्राप्त करता है। ये सहयोग, सहभागिता अधिकतम सक्रियता से संघ को प्राप्त हो, इस प्रकार की आप सभी से प्रार्थना है। और दूसरी प्रार्थना यह है, इन सारे शिक्षार्थियों को केवल सराहना, प्रशंसा इतनी मात्र न देकर, जैसे ऋषितुल्य नंदलाल बसु ने जो आशीर्वाद दिया था कि सार्थक हो, तो इस प्रकार के इन सारे स्वयंसेवकों के सारे प्रयत्न जो उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि नित्य संघ काम करेंगे। यहां बैठे हुए सारे संघ के प्रतिनिधि स्वयंसेवक है। प्रतिज्ञा में, इस प्रतिज्ञा का मैं आजीवन पालन करूंगा, निस्वार्थ भाव से, तन मन धन पूर्वक। मैं इस पवित्र हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं, इस प्रकार की प्रतिज्ञाबद्ध ऐसे ये सारे स्वयंसेवक शिक्षार्थी बंधु है। उन्हें आप सभी वंदनीय माता भगिनी बंधुगण का, उनकी ये सारी साधना सार्थक हो, इस प्रकार का आशीष आप अवश्य में वो दे, ऐसी पुनः आपको प्रार्थना करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।